जो पहले तो ये बताएं कि पार्टी आपने बनाई क्यों, क्या मकसद क्या है, और जो बाकी दीगर सियासी पार्टीज़ हैं उससे क्यों मुख्तलिफ, हम इसको क्यों मुख्तलिफ समझे, क्या वजह है? कमर जमान कायरा साहब, एतजाज़ एहसन साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हाथ बांध के ये ज़ीरक सियासतदान गुलामों की तरह एक नौज़ायजा बच्चे के पीछे खड़े हुए हैं। आप नून लीग में जाएं, आपकी तरह एक एंकर पर्सन ने, आप उसके सामने ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज, शहबाज के बाद हमजा शहबाज, वेयर आर यू? आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें आपने अपनी ये गलती का एतराफ़ किया और आपने कहा कि आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगा। वो इसी इलेक्शन के बारे में थी कि आप ने ये माना, एडमिट किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैंने अपने नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ किया। क्या वजह है कि नौजवान आप यकीन करें कि जब आपको मौका मिलेगा आप आगे आएंगे और आप अपने नज़रिए पे, आप अपने मिशन पे, मंशूर पे दोबारा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे? दिशत है, हमारी बेरोज़गारी का मसला है, सेहत, तालीम, बहुत सारे मसाइल हैं। इन मसाइल की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? क्या वजह है कि ये मसाइल हमारे हल नहीं हो पा रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं और आपको इक़्तिदार मिल जाता है, आपके पास इन मसाइल को हल करने का क्या हल मौजूद है? वो जाके भीख मांगते हैं, दुनिया को बताते हैं कि IMF के दिए हुए पैसे से हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे रहे हैं, किसान कार्ड दे रहे हैं, मजदूर कार्ड दे रहे हैं, माइनॉरिटी कार्ड दे रहे हैं। दुनिया कहती है भिखारी कौम है। आप जैसे कह रहे हैं कि हम बेकारी, हमारे जो हुक्मरान हैं वो बेकारियों की तरह बाहर जाके मांगते हैं। आपकी दौरे हुकूमत में आप बेकारी नहीं बनेंगे और आप नहीं मांगने, किसी मुल्क से नहीं मांगेंगे। आपके पास मईशत को ठीक करने का, क्योंकि हमारी जब तक मईशत ठीक नहीं होगी तब तक तो हम हमारे हुक्मरान बेकारियों की तरह चलते रहेंगे। आपके पास मईशत को ठीक करने का और इस बेकारीपन से निकलने का क्या हाल है? कितना टाइम है मेरे पास इस जवाब के लिए? जितना आप चाहें। और एक चीज बनी ही इस बेस पे, क्योंकि हमारा सिस्टम खराब है सरकारी हॉस्पिटल्स का, लिहाजा हम जो है वो सेहत कार्ड लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सरकारी इदारों में करप्शन हो रही है उन सबको आप खत्म कर देंगे? इंशाल्लाह करेंगे, सब इदारों को खत्म कर देंगे। सर करप्शन को खत्म करेंगे। नहीं, आपको करप्शन तो सेहत कार्ड से भी करप्शन खत्म करें, सेहत कार्ड को क्यों खत्म? मुझे एक मिनट का केस, आपके सेनेटर्स, मिनिस्टर्स, MNAs, MPAs और 21-22 ग्रेड के अफसरान के भांजे भतीजे जनेवा में घूमने के लिए, वहां के क्लब्स में जाके पार्टीज करने के लिए अपना नाम कश्मीर के डेलीगेशन में डलवाते हैं, तो कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा चाहता। Who the hell America is to decide the future of Pakistan? Who the hell America is? यही तो गुलामाना सोच है हमारे हुक्मरानों की। अगर ये ना आप होती, ये मानते हैं कि हमारी जो सियासत है इसमें अदारों की मुदाखलत है, दखल है? बिल्कुल है। आपके ख्याल में ये होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आप कैसे खत्म करेंगे? तो तो इसी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई है। वाह, ये दिस इज अ वेरी यंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शहीद सियालवी की जो नज़रें हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और फौज की तरफ हैं, उनकी तरफ से मदद आए और आपको इक़्तिदार मिल जाए। नज़रें ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी है, शहीद सियालवी की नज़रें जुडिशरी की तरफ भी है, शहीद सियालवी की नज़रें यूथ की तरफ भी है, शहीद सियालवी की नज़रें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ भी है, और शहीद सियालवी की नज़रें यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों की तरफ और टीचर्स की तरफ भी है। मौजूदा जो निज़ाम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको इस निज़ाम के ऊपर भरोसा है? फील्ड मार्शल ने ही मुज़ाकरात करने हैं, उन्होंने ही फॉरेन पॉलिसी को चलाना है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम है? कोई काम नहीं है ना, तो आप हटा दें। तो वो हटाए ना, वो जो जिनके पास इख्तियार है। मैं तो अपोजिशन में बैठा हूँ, मैं आपको वैसे आपके ख्याल में जो खारजा महाज है वो फील्ड मार्शल साहब को संभालना चाहिए? हाँ, इस वक्त पाकिस्तान का खारजा महाज, और आप ये इत्तेफाक करते हैं कि वो अच्छा चला रहे हैं? वो अच्छा चला रहे हैं। अगर नून लीग की हुकूमत है तो फिर उन्हें खुद ही चलाना चाहिए।